धगधगती ज्वाला है या है पेटती मशाल, लोहे की दीवार है या स्वराज्य की ढाल, पहाड़ जैसा सीना है और शेर जैसी चाल, जैसे रुद्र रूप है शिव का है जय जय महाकाल। जन्म हुआ शेरों के झुंड में, स्वराज्य की इस अग्निकुंड में, जहाँ साक्षात जिजाऊ के रूप में माँ भवानी का वास था। स्वराज्य और सिर्फ स्वराज्य यही शिवबा का ध्यास था। शेरनी के पेट से जन्मा बछड़ा है शेर का, लग रहा था जैसे तुझे आए शिवाजी, नाम रखा इस शेर का छावास संभाजी, नाम रखा इस शेर का छावास संभाजी। पर नियति भी कठोर थी, जन्म से ही छोड़ी जीवन में संकटों की डोर थी। माँ का दूध छीन लिया बच्चे से, जिसने माँ भी ना बोला था अच्छे से। नन्हे बच्चे की भूख देख रही थी जिजाऊ, तब दूध पिलाने बच्चे को बुलाई दुधाई धाराऊ। न जाने स्वराज्य में कैसे विपिधान पड़ी, निगलने स्वराज्य को अफजल खान की सेना निकल पड़ी। चारों ओर बढ़ रहा था शैतान का अत्याचार, तरस रही थी उसे काटने को शिवबा की तलवार। फिर नियति ने बेपासा पलटा, सही भाई का स्वास्थ्य उलझा। घनघोर दुविधा की इस घड़ी में स्वराज्य को चुना वीर शिवाजी ने, निकले माँ धरती का ऋण चुकाने, अफजल को उसके औकात बताने। अफजल खान के खून से रंगे शिवबा ने अपने हाथ, और राजगढ़ पर सही बाई ने छोड़ी सबके साथ। रायगढ़ पर दुख के साथ चारों ओर था मातम छाया, सही बाई के जाने से रायगढ़ सारा रो रहा। नन्ना शंभू बारीकी से सब देख रहा, माँ साहेब कहाँ गई या आबा साहेब से पूछ रहा। अरे पूछ रहा था ऐसे जैसे कितना दर्द हो सीने में, सुलग रही थी चिंगारी अब दिल के किसी कोने में। दुख दर्द पीड़ा से स्वराज्य अब धीरे धीरे संभल रहा, किलों का हरा परचम अब भगवे में बदल रहा। आदिल शाह तो चुप हुआ, अब औरंगजेब उछल रहा। मराठों का बढ़ता स्वराज्य देख अंदर से पूरा जल रहा, पर उसे कहाँ पता था कि ये तो सिर्फ शेर की दहाड़ थी। उसे मिटाने वाला शेर का छावा रायगढ़ पर था पल रहा, जो खिलौनों से नहीं तलवारों से था खेल रहा। धैर्यशाली शौर्यशाली महापराक्रमित छावा हर भाषा अपने मुख से बोल रहा। अरे बोलेगा कैसे नहीं, जिजाऊ के इशारों पे जो था चल रहा। औरंग नाम के सांप ने अब फन को अपने बड़ा किया, एक हिंदू को मिटाने दूसरे हिंदू को मैदान में खड़ा किया। बड़ी सेना सागर लेकर मिर्जा राजे स्वराज्य की ओर चल पड़ा। आने वाला तूफान नहीं सुनामी देख राजे को बढ़ाया कदम पीछे लेना पड़ा। मजबूरी में मिर्जा के साथ तह राजे को करना पड़ा, 30 किलों के साथ पुरंदर मुगलों को देना पड़ा। एक मराठे के जबान पर मिर्जा को संदेह था, बदल जाएगा बाद में शिवा। इस डर से 8 साल के संभाजी को बतौर जमानत रखा। स्वराज्य के खातिर राजे को अपने दिल के टुकड़े को मुगलों के हवाले करना पड़ा। पर संभाजी कोई बालक नहीं, आग का एक गोला था, जिसे मिर्जा ने बड़ी मुश्किल से झेला था। राजकारण में शंभू ने अब पहला कदम अपना डाला था। दिल्ली से औरंगजेब का फरमान शिवाजी राजे को आया था। पिता पुत्र को बादशाह ने अब मनसबदार बनाया था। अपने जन्मदिन का जाल बिछाकर दिल्ली अपने दरबार बुलाया था। संकटों को पीठ दिखाए मराठों की जात नहीं, शिवबा को डस सके इतने जहरीले इन सांपों के दांत नहीं। राजे के साथ संभाजी दिल्ली दरबार में पेश हुए, गर्दन झुकाए मुगलों के मराठी सरदार बेशर्मों की तरह खड़े हुए, और आंखें उठा के दिल्ली तख्त को स्वराज्य के दोनों शेर देख रहे। चुपते तीर आंखों से औरंग की ओर फेंक रहे, आलमगीर औरंगजेब को कुर्निश सारे कर रहे, और राज्य के साथ संभाजी मराठी स्वाभिमान अपने सीने पर धर रहे। दक्कन के इस शेर को मुगल झुकने पे मजबूर कर रहे। अपमान अपना होता देख दहाड़ा शेर दक्कन का, मराठों का गुरूर दिखा के निकला शेर दक्कन का। संतप्त पिता को रोकने खातिर दौड़ा छावा शेर का। फरे बड़े बादशाह ने फिर खेल को अपने शुरू किया, बदतमीजी की सजा सुनाकर शिवबा को आगरा में कैद किया। बच्चा समझ के संभाजी को औरंगजेब ने था आजाद किया, पर भूल गया था बादशाह, उसने संभा को नहीं शिवाजी की सोच को था आजाद किया। दिमाग लगाया शिवबा ने, जाल बिछाया संभा ने, हौसला दिया जगदम्बा ने। उड़ गए पंछी औरंगजेब की इस पिंजरे से, बंधे हुए लोहे की इस जंजीर से, पर जान बिना छूटी थी। शैतानों की फौज मराठों के पीछे पड़ी थी, पकड़ लाओ जिंदा या मुर्दा। औरंगजेब की इस फरमान से दिरोजान से दौड़ी थी। शेर के साथ बछड़ा दिरोजान से था दौड़ रहा, जमीन पे नहीं हवा में कदम अपने फेंक रहा। संभाजी को देख राजे को कदम मथुरा में रोकना पड़ा, पीछे आता संकट देख शंभू को मथुरा में ही छोड़ना पड़ा। पत्थर अपने दिल पे रख राजे को स्वराज्य की ओर दौड़ना पड़ा। जीते जाते संभाजी को मृत्यु घोषित कर रायगढ़ पर श्राद्ध करना पड़ा, पर वो कोई श्राद्ध नहीं, पुनर्जन्म था संभाजी का। मथुरा से छावा सुरक्षित आ जाए इसलिए गनी में कावा था शिवाजी का। ऐसे घड़ी में संभाजी ने दिमाग से अपने काम लिया, मथुरा में रहकर लेखनी का सारा ज्ञान लिया। इतने संकट पार कर मुगलों को उनकी औकात बताकर स्वराज्य के खुली हवा में एक दिन संभाजी ने खुलकर श्वास लिया। स्वराज्य की मिट्टी को चूमकर छावा ने एक ध्यास लिया, जब तक है जान तब तक बढ़ेगा स्वराज्य, भले ही मिट जाए हम पर नहीं मिटेगा स्वराज्य। बाल शंभू की जीवन गाथा इस पन्ने पर खत्म हुई, अगले पन्ने पर युवराज की अगली गाथा शुरू हुई।